नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा कृषि कानून से जुड़ा हुआ, मुद्दा किसानों से जुड़ा हुआ और मुद्दा किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा आया और सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा ये था कि किसान पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट में ये मांग लेते हुए कि उनको दिल्ली के जंतर मंतर पर सत्याग्रह, शांतिपूर्वक सत्याग्रह की इजाज़त दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा वो एक तरीके से हम ये कहेंगे कि किसानों को जो आंदोलन कर रहे हैं, जो दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने दिल्ली के हाईवेज़ दिल्ली को आने वाले वो बंद कर रखे हैं, जाम वहाँ पर हैं, सड़कें पूरी तरह बंद हैं, उनको खरी सुनाई है, खरी खोटी सुनाई है, कड़ी नाराज़गी सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस CT रवि कुमार ने कहा है कि आपने यानी किसानों ने पूरे शहर का दम घोट दिया है, गला घोट दिया है और अब आप चाहते हैं कि आप शहर के भीतर आकर अपना प्रदर्शन करें, अपना जो विरोध है वो जारी रखें। क्या शहर के लोग काम करना बंद कर दें, बिजनेस बंद कर दें? क्या वो खुश होंगे कि यहाँ पर सब कुछ काम ठप हो जाएगा? पीठ ने ये भी कहा कि आपने सड़कें बंद कर रखी हैं, हाईवे बंद कर रखे हैं, आप सुरक्षा कर्मियों को रोकते हैं, आप ट्रेन भी रोक देते हैं, तो आपको विरोध करने का अधिकार है शांतिपूर्वक, लेकिन जो नागरिक हैं उनका भी आने जाने का एक अधिकार है जिसका आप उल्लंघन कर रहे हैं, जिसका आप हनन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी टिप्पणियां की कि इस तरीके से आप शांतिपूर्वक विरोध कर सकते हैं, लेकिन आप अब सड़कें जाम कर देते हैं और कहते हैं कि आपका विरोध शांतिपूर्वक है, तो ये नहीं चल सकता है। किसान महापंचायत जो कि राजस्थान का एक किसान संगठन है, वो यहाँ पर पहुँचा था। उसकी मांग ये थी कि उन्हें जंतर मंतर पर सत्याग्रह करने की इजाज़त दी जाए, दिल्ली पुलिस को आदेश दिया जाए, LG को कहा जाए और केंद्र सरकार को भी यह निर्देश दिया जाए। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का रुख ये था कि पहले वो एक हलफनामा दाखिल करे सुप्रीम कोर्ट में कि जो किसान संगठन दिल्ली की सीमाओं पर जो सड़कें बंद कर रखी हैं जिन्होंने, वो जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आप उनका हिस्सा नहीं है। तो लिहाजा किसान महापंचायत का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करके कहेंगे कि वो उस आंदोलन का हिस्सा नहीं है और इसके बाद 4 अक्टूबर को यानी सोमवार को ही इस मामले की अगली सुनवाई होगी। तो बड़ी टिप्पणियां, कड़ी टिप्पणियां यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की इसकी बेंच की आई हैं। इससे पहले भी जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच भी एक मामले की सुनवाई कर रही है, जिसमें एक महिला मोनिका अग्रवाल ने ये कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर जिस तरीके से किसान बैठे हुए हैं उनको आने जाने में खासी दिक्कत होती है। तो इस पर भी लगातार सुनवाई में यूपी सरकार, हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार पर बड़ी टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट करता आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा था कि आप सरकारों को ये चेताया था कि आप ये नहीं कह सकते कि अदालत आदेश दे, क्योंकि कानून को अदालत ने पहले से निर्धारित किया है कि आप धरना प्रदर्शन के अधिकार के नाम पर, शांतिपूर्वक धरने के नाम पर आप सार्वजनिक सड़कों पर, सार्वजनिक जगह को पर अतिक्रमण नहीं कर सकते, वहाँ पर लोगों को रास्ता नहीं रोक सकते, क्योंकि वहाँ पर दूसरे लोगों के भी अधिकार हैं। सरकारों को कहा कि आपको इन आदेशों का पालन करना होगा। आप क्यों सुप्रीम कोर्ट के अदालत के पास आकर ये कहते हैं कि आप आदेश जारी करिए? तो बड़ी टिप्पणियां यहाँ पर थी, कड़ी फटकार भी थी कि हल निकाला जाना चाहिए इस मुद्दे का, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हल हो, चाहे वो किसी भी तरीके से इसका कोई हल हो। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बड़ी टिप्पणियां भी कर रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने किसान महापंचायत को ये भी बोला कि एक बार आप किसान कानूनों को लेकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं, न्यायपालिका के पास आ गए हैं, तो आप धरना क्यों दे रहे हैं? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप न्यायपालिका के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट की 2 बेंचें अब इस मामले की सुनवाई कर रही हैं और एक और बेंच है चीफ जस्टिस के पास, जो जस्टिस बोबड़े थे, जिन्होंने जब ये मामले की सुनवाई की थी, जिसमें कि कमेटी भी बनाई थी और तीनों कृषि कानून जो थे उन पर स्टे लगा दिया था, उन पर रोक लगा दी थी, लेकिन वो सुनवाई अभी हुई नहीं है काफ़ी दिनों से। तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट बार बार अब एक चीज़ सरकारों को कह रहा है, किसानों को बता रहा है कि जिस तरीके से वो दिल्ली की सड़कों पर बैठे हैं, सारे रास्ते उन्होंने बंद किए हैं, वो कतई जायज़ नहीं है और वो दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन है। शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के अधिकार की आड़ में कोई भी नागरिकों के आने जाने के अधिकार का अतिक्रमण नहीं कर सकता है, उसको कर्टेल नहीं कर सकता है। तो बड़ी टिप्पणियां यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट लगातार कर रहा है। किसान संगठन, हालांकि किसान महापंचायत का कहना है कि वो ऐसे संगठनों का हिस्सा नहीं है जो दूसरे लोगों को कष्ट दे, इसलिए वो ये हलफनामा दाखिल करेंगे।
तो एक बड़ा मामला अब किसान आंदोलन का होता जा रहा है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट सरकारों पर भी दबाव बना रहा है और किसानों को भी चेता रहा है कि अब वक्त आ गया है, दूसरे लोगों को परेशान ना करें, अपने अधिकार की बात करके दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन ना करें। तो अब सुप्रीम कोर्ट में सबकी निगाहें 4 अक्टूबर को होंगी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।